नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सवाई माधोपुर जिला दर्शन। इसमें हम सवाई माधोपुर के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, यहाँ के प्रमुख स्थल, यहाँ के व्यक्ति विशेष, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सवाई माधोपुर के सामान्य परिचय की। तो सवाई माधोपुर जिले की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1763 ईस्वी में की थी। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार है, ये भी सवाई माधोपुर जिले में है। और एक खंबे की छतरी, ये भी सवाई माधोपुर में ही है। और राजस्थान में अमरूद की मंडी, ये भी सवाई माधोपुर में ही है। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, जो कि सीसा और जस्ता की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध मोरेल बांध, ये भी सवाई माधोपुर जिले में ही है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की वर्तमान स्थिति की। तो सवाई माधोपुर है ये भरतपुर संभाग में स्थित है और साथ ही साथ यह पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश में स्थित है। और सवाई माधोपुर का शुभंकर है वो बाघ है। और यहाँ पे मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बात करें सवाई माधोपुर की सीमा रेखा की, तो यह 5 जिलों के साथ है वो सीमा शेयर करता है, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा। और इस साथ साथ एक राज्य के साथ भी सीमा शेयर करता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर के नदियों की। तो सवाई माधोपुर में चंबल नदी, बनास नदी, सीप नदी और मोरेल नदी है वो प्रवाहित होती हैं। इसमें बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है इसरदा बांध, जिसे कि कोपर डैम भी कहा जाता है। तो इसरदा बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है जो कि सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी है वो मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं जिसका नाम है रामेश्वरम धाम। और ये रामेश्वरम धाम है ये मीणाओं का कुंभ कहलाता है। इसके साथ ही मोरेल नदी है, उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मोरेल बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो मोरेल बांध है जो कि मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा मोरेल नदी पर एक और बांध बना हुआ जिसका नाम है मोरा सागर बांध। इस मोरा सागर बांध के द्वारा है वो पान की खेती की जाती है और इस पान की खेती को बजेड़ा कहा जाता है। सवाई माधोपुर जिले में 2 सिंचाई परियोजनाएं हैं। कालीसील परियोजना जो कि काली सिंध नदी के द्वारा होती है और दूसरी है पीपलदा परियोजना जो कि चंबल नदी के द्वारा है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख स्थलों की। तो इसमें सबसे पहले आता है रणथंभौर का किला, जिसका निर्माण 1994 ईस्वी में रणथंभन द्वारा करवाया गया था। और रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नौलखा दरवाजा। और इस रणथंभौर किले में 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। और इसका निर्माण है वो हमीर देव ने करवाया था। इस रणथंभौर दुर्ग के लिए कुछ प्रसिद्ध कथन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है जलालुद्दीन खिलजी का कथन। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर महत्व नहीं देता। दूसरा कथन है अबुल फजल का। इन्होंने कहा था कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। और तीसरा कथन था अमीर खुसरो का। उन्होंने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। और 2013 में रणथंभौर दुर्ग को विश्व धरोहर की सूची में है वो शामिल किया गया था। इसके बाद है खंडार का किला जो कि खंडार तहसील में है। और इस खंडार के किले में अष्ट धातु से बनी हुई एक शारदा तोप है जो कि बहुत ही राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस खंडार के किले में 7 मंदिर हैं और 2 कुंड बने हुए हैं, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। इसके अलावा सवाई माधोपुर में सिवाड़ का किला और बरवाड़ा का किला दोनों के दोनों सिवाड़ में है जो कि इसरदा तहसील में है। इसके अलावा एक और मंदिर है घुमेश्वर महादेव मंदिर जो कि सिवाड़ सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर भगवान शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग है जिसे घुमेश्वर महादेव कहा जाता है। इसके अलावा चौथ माता का मंदिर ये जो कि चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। इस चौथ माता के मंदिर की स्थापना है वो 1451 में राजा भीम सिंह के द्वारा की गई थी। और ये चौथ माता का मंदिर है ये राजपूताना शैली पर आधारित है। और चौथ माता का मेला है ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मेला इसका भरता है। और चौथ माता है वो कंजर जाति की आराध्य देवी मानी जाती हैं।
इसके बाद है त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर। यहाँ पर गणेश जी के सिर्फ चेहरे की पूजा होती है और शादी का पहला निमंत्रण है वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में भेजा जाता है। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण है वो हमीर देव ने करवाया था। और त्रिनेत्र गणेश जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है। इसके बाद है कल्याण जी का मंदिर जो कि गंगापुर सिटी में है। और गंगापुर सिटी की हाथ की बनाई हुई जूतियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और कल्याण जी का मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को भरता है। इसके बाद आते हैं चमत्कार जी का मंदिर जो कि आलनपुर में है। और चमत्कार जी का मंदिर है वो एक जैन मंदिर है और इनका संबंध है वो भगवान ऋषभदेव जी से है। इसके बाद बात करते हैं अभयारण्य की। सबसे पहले आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य का दर्जा है वो 1955 में मिला था। और अभयारण्य है वो जो कि राज्य सरकार के अधीन होता है और जबकि राष्ट्रीय उद्यान होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य का दर्जा है वो 1955 में मिला था। और बाघ परियोजना है वो 1 अप्रैल 1973 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। तो रणथंभौर बाघ परियोजना है ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना थी। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो 1 नवंबर 1980 को मिला था। और यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर सफारी ये भी सवाई माधोपुर में है। और T16 बाघिन जिसका नाम था मछली जिसकी मृत्यु 2016 में हो गई थी और BBC के द्वारा इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया था। और राज्य सरकार के द्वारा डाक टिकट है वो जारी किया गया था। इसके अलावा है सवाई माधोपुर में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है। इसके अलावा एक और है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है। दोस्तों आपको हमारा सवाई माधोपुर जिला दर्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।